इन 2-3 दिनों में जो है व्लॉग इसलिए नहीं बना पाया मैं कि हमारे गांव में एक बहुत ही अप्रिय घटना हो गई है। हमारे गांव के मेरे बड़े भाई साहब थे तली बाकली के, उनका जो है आकस्मिक निधन हो गया। जब मैं काशीपुर से आया था, चंडीगढ़ से आया था, तो मैंने आपको दिखाया था कि कितना सामान जो है गाड़ी में ही पड़ा हुआ है। बाकी आज जो है थोड़ा समय मिला है, एक बारी का सामान तो मैं ले आया हूँ। देखो, एक बैग पीठ पे है, एक आगे, एक साइड में लटका रखा है। दूसरा चक्कर ये मेरी पीठ में अभी चावल का कट्टा है। पहुँच गए हैं और गाड़ी पे आप सामान देखो किस हिसाब से लोड हो रखा है। नब्बू, बबी और सुमन और प्रियंका ही पहुँच। तो सारा सामान जा चुका है दगड़ियों। मेरे पास 30 kg का आटा और पीछे ये देखो दगड़ियों। स्वागत है दगड़ियों आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में। तो दगड़ियों 2-3 दिन के बाद आज ब्लॉग बना रहा हूँ मैं, और पिछले ब्लॉग के माध्यम से आपने देखा कि मैं काशीपुर से गांव पहुंच गया था। और इन 2-3 दिनों में जो है ब्लॉग इसलिए नहीं बना पाया मैं कि हमारे गांव में एक बहुत ही अप्रिय घटना हो गई है। बड़े दुख के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि हमारे गाँव के मेरे बड़े भाई साहब थे तली बाकली के, उनका जो है आकस्मिक निधन हो गया। गाँव आए हुए थे वो, मेरे आने से 2 दिन पहले ही गांव पहुंचे। वो जॉब करते थे वो बाहर, और वो गए हुए थे कुनिगाड़ अपने रिश्तेदारों के वहाँ। तो वहाँ अचानक से उनकी तबीयत ख़राब हुई और हार्ट अटैक के कारण जो है उनकी मृत्यु हो गई। तो जिस दिन मैं पहुँचा यहाँ पे, मैं करीबन 4-5 बजे घर पहुँचा। 8-9 बजे जो है बारिश चल रही थी, आपको दिखाया मैंने। बारिश हुई, उसके बाद मैं जो ब्लॉग ख़त्म करके सो गया। उसके बाद रात को अचानक फ़ोन आया 9 बजे करीब की जो है ऐसी घटना हो गई है। फिर उस दिन रात को जो है सारे ग्रामवासी इकट्ठा होकर 11-12 बजे करीब मालकोट पहुँचे। वहाँ से जो है उनकी बॉडी को लेके मालकोट पहुँचे हमारे जो गंगा भाई हैं, बाकी उनके जो ससुराल के उनके ससुर जी हैं वो लोग लेके आए। फिर उसके बाद उनको लेके हम गांव पहुँचे। फिर नेक्स्ट डे वेट किया, क्योंकि जो उनके बड़े भाई हैं उनकी जो बेटियां हैं, वो जो है एक बेटी हरिद्वार में जॉब करती है, भाई साहब जो हैं करनाल साइड रहते हैं, एक भाई जो है रुड़की रहते हैं। तो वहाँ से पहुँचने में उनको समय लग गया। तो एक दिन ऐसा जो है एक दिन को घर पे रखना पड़ा। फिर जो है तीसरे दिन जाके मतलब कल जो है उनका अंतिम संस्कार हुआ हमारे जो पैतृक घाट है नीचे मालकोट के पास, वहाँ पे। तो यही कारण था कि जो है ब्लॉग नहीं बना पाया मैं। और इसी कारण से जो है जब मैं काशीपुर से आया था, चंडीगढ़ से आया था, तो मैंने आपको दिखाया था कि कितना सामान मेरी गाड़ी में है। तो मैं इस दिन वापस आया था, सिर्फ एक बैग लेके गया था मैं, बाकी सामान जो है गाड़ी में ही पड़ा हुआ है। इन 2-3 दिनों में समय ही नहीं मिला कि क्या कुछ हो। बाकी आज जो है थोड़ा समय मिला है। सुबह जो है चाचा श्री गाड़ी लेके नीचे गए हैं। हाँ, और चाचा जी भी जो है अपनी गाड़ी बनवा के, जो बोलेरो मैक्स थी, वो उसको मतलब उसका काम पूरा करा के कल ही परसों पहुँचे हो। और फिर कल जो है ये सब सीन हुआ। तो वो अभी मालकोट गए हुए हैं। अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। भोजन करके मैं जा रहा हूँ मालकोट की ओर। ये पीछे बाइक है हमारी, तो इसी बाइक में मैं नीचे तक जा रहा हूँ। और चाचा जी भी जो है गैरसैंण गए हुए थे, तो वहाँ से वापस आ रहे हैं। तो फिर जो गाड़ी का सामान है वो फिर जो हमारी गाड़ी यहाँ खड़ी होती है परमानेंट, उसमें रखूँगा। और उसके बाद फिर यहाँ तक लेके आएंगे। फिर यहाँ से जो है प्रियंका लोगों को उनको बुलाएंगे। फिर धीरे धीरे सामान जो है घर लेके जाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं मालकोट की ओर। तो यही कारण था कि 2-3 दिन से जो है व्लॉग नहीं आ पाए थे। मतलब मन ही नहीं कर रहा था यार, क्या बताएं। मतलब ऐसा कुछ जब होता है ना, मतलब अचानक से, मतलब हंसता खेलता आदमी कब जो है ऐसा हो जाए, मतलब क्या बताएं, मतलब शब्द नहीं मिल पा रहे हैं मुझे। तो चलिए अभी जो है फटाफट मालकोट पहुंचता हूं मैं, और फिर सीधा आपको नीचे के स्टेशन पे मिलता हूं मैं। तो मालकोट वाले स्टेशन पे पहुंच चुका हूं दगड़ियों। पीछे हमारी गाड़ी खड़ी है, ये बाइक है। और मेरी हालत अभी ऐसी इसलिए हो रही है क्योंकि इस बाइक का तेल ख़त्म हो गया था ऊपर स्कूल में। मतलब 1 किलोमीटर पहले, 1-1.5 किलोमीटर पहले मेन बैंड पे। फिर वहाँ से जो है इसको धक्का मारते मारते आराम से नीचे ला रहा हूँ मैं। वो हुआ क्या कि तेल डालना रही भाई भूल गए, उनको फ़ोन किया मैंने, क्या स्टेटस है भाई इसका। तो इसको फ़िलहाल यहाँ पे खड़ा कर दिया गया है। जाऊँगा तो मैं गाड़ी में ही। और हाँ, मैंने बताया था कि पुल का कार्य चल रहा है, कितना कुछ हो रखा है वो तो बताया था मैंने। और फिलहाल पुल का कार्य बंद भी हो गया था, लेकिन यहाँ आप नीचे कुछ मज़दूर देख रहे होंगे जो फ़िलहाल दीवार बनाने के काम पे लगे हुए हैं। देखिए आप, अब ये कौन सी दीवार बना रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इस साइड का बताया था मैंने कि जो है यहाँ पत्थर तोड़ा हुआ है, और ये कुछ भूस्खलन हो रहा है लगातार, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया है अभी। इसी प्रकार का भूस्खलन उस साइड भी हुआ है। देखो आप, दीवार पे तिरपाल लगी हुई देख रहे हैं ना,
यहाँ पे हुआ है भयंकर वाला भूस्खलन। उस तिरपाल की जगह में यहाँ पे एक गौशाला था जो अब है नहीं, बिल्कुल ढह चुका है। उसके बाद उन्होंने जो है इतनी लंबी ये दीवार दी है। ये दीवार पहले थी लेकिन सिर्फ हाफ दीवार थी, उसका डबल इन्होंने दीवार दे दिया है। अगर पहले ये इतनी बड़ी दीवार देते शायद वो गौशाला भी बच जाता। तो यहाँ से देखिए आप कि कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। हालांकि उन्होंने इतनी बड़ी दीवार टाइप बना दी थी ताकि डायरेक्ट पानी इधर ना आए और नुकसान ना हो, फिर भी नुकसान हो ही गया। देखो आप, यहीं पे एक गौशाला थी ताऊ लोगों की, जो डीलर साहब हैं हमारे यहाँ पे, उस गौशाले का कुछ नहीं बचा हुआ है, सब नीचे आ गया है। और इस चक्कर में इनका घर है खतरे में। तो ये बन के आ गई है चाचा जी की गाड़ी, नंबर प्लेट भी लग गया है, ये सजी हुई है गाड़ी। और मेरा सामान अभी इसके अंदर ही है। देखो तो दगड़ियों, एक बारी का सामान तो मैं ले आया हूँ। देखो एक बैग पीठ पे है, एक आगे, एक साइड में लटका रखा है। ये 3-4 सामान ये है और इतना ही सामान और बचा है। एक चक्कर और मारना पड़ेगा पार, इसको गाड़ी में रख के आता हूँ फटाफट। और दगड़ियों अभी दूसरा चक्कर, ये मेरी पीठ में अभी चावल का कटा है, पता नहीं कौन सा चावल है, घर जाके दिखाऊंगा। ये वहीं से लेके आया था मैं चंडीगढ़ से ही। गाड़ी खाली आ रही थी तो ये आवा जरा पल में जान, पहले मैं कमर फिटा हुए। बाकी कुछ सामान मेरा चाचा जी लेके जा रहे हैं, कुछ दीपू लेके जा रहा है आगे से, मतलब तल्ली बाखले का दीपू है। गाड़ी में भी जो है सवारी फुल है। सामान तो मैंने बाहर ही फेंका हुआ है अभी, बता जब ड्राइवर साहब आएंगे उसके बाद एडजस्ट करेंगे कैसे कैसे सामान रखना है। फिर ये जो है कितने 25 किलो का है, 30 किलो का है। कमर की आदत पड़ गई है अब तो बोझा उठाने की। जय श्री राम। चलो जी, तो दगड़ियों पहुंच गए हैं और गाड़ी पे आप सामान देखो किस हिसाब से लोड हो रखा है। बारिश की डर से फटाफट सामान लोड किया, ऊपर आए फटाफट ताकि सामान भीगे ना, क्योंकि उसमें आटे के कट्टे हैं 2-3, चावल के कट्टा, एक चावल का कट्टा मेरा है, बाकी बहुत सारा भीगने का सामान है। तो उसी की डर से फटाफट वहाँ पे दिखाया नहीं मैंने, फटाफट सामान लोड किया और ऊपर आए, क्योंकि मौसम देखो किस तरीके का हो रखा है, पूरा पैक हो रखा है। बाकी मैंने प्रियंका, सुमन, नबू उन लोगों को बुला रखा है कि थोड़ा थोड़ा सामान लेके चल जाओ, बाकी जितना बच जाएगा उनको गाड़ी में ही छोड़ देंगे, दूसरा चक्कर आएंगे यहाँ पे। और दगड़ियों जैसी स्टेशन पर पहुँचे बूंदाबांदी शुरू हो गई है। देखो हल्की हल्की बूंदाबांदी प्रारंभ हुई है। और ये पार्क हो गई है गाड़ी। ये देखो इतना सामान आया है गाड़ी से, ये सारा बिखरा पड़ा है। नब्बू, बबी और सुमन और प्रियंका ही पहुंच गए हैं। ना यार बैग भी हो ले ली भाई, बैग सब सुखल बैग। एक सामान उसके पास पहुंच गया है और बारिश भी शुरू हो गई है। देखो आप, हमारे यहाँ पे आने तक का इंतज़ार था बारिश का। सामान निकाल, तुम तेज बार बंद करो, मैं तीर रहा हूँ यार। अभी यहाँ पे सामान निकाल रहे थे तब से मैं यहीं बैठा हूँ। हाँ ये ते वो तो फिर टेट कर दे। अभी देखते हैं। तो सारा सामान जा चुका है दगड़ियों मेरे पास। 30 kg का आटा और पीछे एक और कट्टा है जिसमें कपड़े वगैरह हैं और राशन वगैरह है। तो करीबन ये आप लगा लो 30 kg का कट्टा है, 15-20 kg का पीछे वाला होगा, तो 45, मिनिमम 45 किलो मान के चलो, वो लेके जा रहा हूँ मैं। बारिश आ रही है फिर भी पसीना देखो। चाचा लोग आगे से जा रहे हैं, साथ में और लोग हैं गांव के जिनका सामान आया था, वो अपने घर वालों को बुला के उनके सारे सामान ले जा रहे हैं आगे को। बाकी हमारे वहाँ से तो प्रियंका, साथ में नब्बू, सुमन और दिव्या आए थे, उनके पास भी जो है हर किसी के पास 2-2 आइटम है, एक पीठ पे, बाकी हाथ पे भी लेके गए हैं कुछ। जो बड़ा सा बैग था वो मैंने प्रियंका को दे दिया है कि उसको लेके चले जा, बाकी कट्टा मैं लेके जाता हूँ। अब इसकी वजह से जो है ये जो कंधों में दबाव पड़ रहा है ना, इतना गलत दबाव पड़ रहा है, घर जाके दिखाऊंगा कैसे निशान पड़े हुए हैं। चलिए चलते हैं फिलहाल, नहीं तो धीरे धीरे बारिश और तेज़ होगी। जय हो माँ भगवती। गांव की दहलीज से पहुँच गया दगड़ियों। दोनों एक ये कट्टा है, एक ये है, दोनों अस्त व्यस्त हो गए।
प्रियंका जो कपड़ों का बैग है वो लाने ते वो भी ली जा जूड़ भी ली जा वे तो आखिरी जान ये तफाई ली जा ते भौर बने दे भौर बस सही जॉल्स ये देखो दगड़ियों निशान चल चल तू बनी के लिए जानी रखो फिर सर में अभी ये रह गया 30 किलो का कट्टा ये मैं लेके चलता हूँ चलो। तो ये 30 किलो का कट्टा अभी मैंने ऐसे कंधे में रखा हुआ है तो ये मुझे 5-10 किलो लग रहा है बस, क्योंकि उस जो रस्सी बांधी हुई थी उसने हाथों की खाल निकाल दी थी। ये प्रियंका जा रही आगे से। मौसम देखो आप, बूंदाबांदी चल रही थी, अभी फिर शांत हो गया है मौसम। जय हो माँ भगवती। दगड़ियों चावल का कट्टा मैंने नीचे वाले किचन में रख दिया है। अब आ जाए बारिश ज़रा मेरे को नहलाने के लिए। पसीने में देखो पूरा तर हो गया है। इसको देखो इसको, फंस गया चलो खड़ा हो आराम से। ये देखो चल आराम से अंदर जा। ये सब सामान सब्जी कमरे में रख देते हैं। अरे कपड़े कुपड़े हैं वो कपड़े खोलो पहले, जहाँ मर्जी रखना है रखो, मेरे को मत पूछो। सामान देख रहे हो, ये कट्टा प्रियंका लेके आई, बैग पूरा इतना बड़ा, उसके बाद दोबारा आई वो। तो दगड़ियों घर पहुंच के स्नान वगैरह हो चुका है। ये भी अंदर जा, अंदर जाओ, अंदर खेलो। मैं जरा तल्लीबा हो गया आता हूँ। मिथिला जाए बारिश फिर से वही बूंदाबांदी प्रारंभ हो। देखो वहाँ डराने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है उसको। चल ठीक है, थोड़ी देर में आता हूँ मैं। तो तल्लीबाकली से वापस आ चुका हूँ दगड़ियों। 1-1.5 घंटे वहाँ पे बैठा रहा मैं। तल्लीबाकली वहीं गया था जहाँ जो है हमारे भाई साहब गुजरे हैं अभी। तो जो उनके छोटे भाई हैं वो बैठे हुए हैं अंदर। अगले जो 8-10 दिन हैं वो ऐसे ही काम रहता है ना। उसके बाद फिर गाड़ का काम होगा, फिर धार का काम होगा, फिर तेल चखेंगे, उसके बाद फिर बैरसी होगी। तब तक जो है ऐसा ही है, सभी ग्रामवासी जो है बारी बारी से वहाँ जाते हैं उनके साथ बैठने। तो वही है, सुबह गया था मैं एक, तो फिर उसके बाद दोपहर में मैं नीचे मालकोट गया, फिर अभी थोड़ा उनके साथ बैठ के आया मैं। बाकी मौसम देखिए आप, बारिश लगी हुई है पिछले 1 घंटे से। जब से मैं वहाँ गया हूँ तब से लगातार बारिश चल रही है। ये पीछे कपड़े देख रहे हो आप, इस प्रकार से जो है कपड़े सुखाने के लिए रखे गए हैं। अब ऐसी बारिश में या तो बारिश है, फिर या तो मौसम ऐसा है कि कपड़े सूख नहीं सकते। तो फिर फ़िलहाल यही है, इसी तरीके से कपड़े सूख रहे हैं। चलिए अभी फ़िलहाल शाम के 7 बजने वाले हैं, मतलब रात्रि भोजन का समय होने वाला है, और अब मैं बीवी के साथ रहता हूँ। तो करते हैं आज के ब्लॉग को इसी के साथ समाप्त। उम्मीद ये करता हूँ कि ब्लॉग देखकर आपको अच्छा लगा होगा। ब्लॉग बनाने का जो है आज भी मन नहीं था मेरा, लेकिन मालकोट जाना हुआ तो मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग बना देते हैं और आप सभी को क्या स्थिति है और क्यों ऐसा है उसके बारे में जानकारी दे देते हैं, है ना। एक पोस्ट डाला था मैंने फेसबुक इंस्टाग्राम पे भाई से रिलेटेड कि भाई ऐसा हो गया है, तो उस माध्यम से ही पता लग गया होगा, लेकिन क्लैरिफिकेशन अभी दे दी है मैंने कैसे क्या कुछ हुआ। अब एक घटना ही ऐसी है, मतलब ये ना किसी का जाना कितनी बड़ी क्षति है उनके परिवार के लिए, उसका अंदाज़ा ना तो हम लगा सकते हैं ना आप लगा सकते हो। जिसके साथ बीत रही है वही बंदा जानता है कि मतलब कितनी बड़ी क्षति उनको पहुंची है। लेकिन चलो हमारा है कि सांत्वना दे सकते हैं हम, बाकी प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान उनको जो है सहन शक्ति दे, भाई साहब की जो है आत्मा को शांति प्रदान करे।